श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज का मेरा वीडियो कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से कार्य और किस प्रकार से करने हैं। कार्तिक पूर्णिमा बेहद शुभ तिथि है और इस दिन हम जो भी पुण्य कर्म करते हैं उसका हमें अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इसलिए कार्तिक पूर्णिमा की तिथि का हमें भरपूर लाभ लेना है। सभी कार्य नियम पूर्वक करने हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर हमें कौन कौन से कार्य किस प्रकार से करने हैं। देखिए, कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। तुलसी विवाह विधि संपन्न की जाती है। तो आपने यदि तुलसी विवाह कर लिया है एकादशी को तो बहुत अच्छी बात है। यदि किसी भी कारण से तुलसी विवाह आप नहीं कर पाए हैं तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी विवाह करके और फिर आप तुलसी माता की विदाई कर सकते हैं। वैसे तो शास्त्रों में वर्णन यही आता है कि एकादशी से पूर्णिमा के बीच में भक्त जो हैं तुलसी विवाह उत्सव अपने घर पर संपन्न करते हैं और फिर पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की विदाई की जाती है। तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी के जल का छींटा देकर स्वास्तिक बनाने हैं। एक आपको घी का दीपक अपने घर की दहलीज पर जलाना है और फिर आपको तुलसी माता की विधिवत पूजा अर्चना आराधना करनी है। जो भी जैसे बहुत से भक्त देखिए वर्ष भर तुलसी माता की पूजा करते हैं। बहुत से लोग सिर्फ कार्तिक के महीने में तुलसी माता की पूजा करते हैं और बहुत से लोग सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन ही तुलसी माता की पूजा करते हैं। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर जो भी तुलसी माता की विधिवत पूजा अर्चना करके और फिर उन्हें 365 बत्ती का दीपदान करता है तो उसे वर्ष भर की पूजा और दीपदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं तुलसी माता की पूजा पूर्णिमा तिथि पर आपको किस प्रकार से करनी है। देखिए, आपके घर पे जो भी तुलसी माता हो उन्हें आप या फिर जिनका विवाह आपने किया है उन्हें आप विराजमान करें शालिग्राम भगवान, विष्णु भगवान या कृष्ण जी के साथ में। याद रखिएगा, विष्णु भगवान की या कृष्ण जी की आप जो भी तस्वीर रखें उसमें राधा रानी या लक्ष्मी माता की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप आज तुलसी माता के साथ में उनकी पूजा कर रहे हैं। तो आप दोनों को विराजमान कर लें और फिर तुलसी माता और भगवान शालिग्राम भगवान का पंचामृत आप अभिषेक करें। तुलसी माता की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं, जल से उनका स्नान करें और फिर वस्त्र स्वरूप जो भी आपके पास साड़ी, सूट, चुनरी, कलावा जो भी कुछ है आप वस्त्र स्वरूप भगवान दोनों को अर्पित करें और फिर श्रृंगार करें। तुलसी माता का आज के दिन आपको पूरा श्रृंगार करना है। 16 श्रृंगार की सामग्री जो भी आपके पास उपलब्ध हो वह आप तुलसी माता को भेंट करें और शालिग्राम भगवान का टीका चंदन से उनका टीका करें। फिर पुष्प अर्पित करें, हो सके तो माला अर्पित करें, नहीं तो फिर पुष्प अर्पित करें। धूप दीप दिखाकर नैवेद्य का भोग लगता है। तो तुलसी माता में कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भी भोग हम लगाते हैं तो वह 30 या 35 की संख्या में भोग लगाया जाता है। जैसे हम लोगों के घरों पर पूड़ी, पेड़ा, लड्डू और जो वो आते हैं गट्टे, तो इन सब वस्तुओं से माता रानी का भोग लगाया जाता है और सारी वस्तुएं 35 की संख्या में लेते हैं। जैसे कि दो पूड़ी पर एक पेड़ा या एक लड्डू जो कुछ भी होता है, खीर, बहुत से लोग अगर कुछ नहीं है तो खीर पूड़ी का भी भोग लगा देते हैं। लेकिन पूड़ियाँ जो है वह 35 के डबल यानी कि 70 पूड़ी बनती हैं। हम सभी के घरों में 70 पूड़ियाँ बनती हैं। 2-2 पूड़ी पे थोड़ी-थोड़ी सी खीर या पेड़ा या लड्डू जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो रख कर और फिर तुलसी माता का भोग लगाया जाता है शालिग्राम भगवान के साथ में। और फिर आरती करते हैं, कथा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो देखिए, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी शालिग्राम भगवान को विराजमान करके 108 की परिक्रमा जो भी भक्त लगाते हैं तो उनके जीवन से सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, खूब खुशियां आती हैं और जो भी आपकी मंगल कामना है वह तुलसी माता जरूर पूरी करती हैं। तो यह कार्य भी आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन करना है और फिर आपको अपना जो कार्तिक मास का आपने नियम लिया है, जो भी नियम लिया है तो उसका आप उद्यापन करेंगे। देखिए, उद्यापन 2 प्रकार से होता है। एक उद्यापन यह होता है कि जो भी महीने भर हमने नियम संयम लिए हैं तो वह उनका पूर्ण रूप उन्हें देना है और एक उद्यापन होता है कि कार्तिक मास का 12 वर्ष के बाद उद्यापन किया जाता है। तो जो सूक्ष्म विधि है वह हम आप सभी को बता रहे हैं, जो पूरे महीने का उद्यापन होता है और विस्तृत उद्यापन जो 12 वर्ष बाद किया जाता है तो उसका अलग से वीडियो
हाँ, बनेगा, तो उसमें आप समझेंगे, क्योंकि उसकी जो विधि होती है वह थोड़ी-सी विस्तृत होती है। तो इसमें आपको तुलसी माता का विधिवत पूजा अर्चना करके और फिर आपको एक ब्राह्मण, देखिए नियम तो है 33 ब्राह्मण खिलाने का, 33 नहीं तो 3 ब्राह्मण आप खिला सकते हैं, 3 नहीं तो 1 ब्राह्मण दंपत्ति को अपने घर बुलाकर और उन्हें शुद्ध सात्विक आप भोजन कराएँ। भोजन कराने के उपरांत आपने जो भी वस्तुएँ तुलसी माता और श्री शालिग्राम भगवान को अर्पित की है, तो आप उन्हीं वस्तुओं को, यानी कि आप वस्त्र और अन्न का दान, फल, ऋतुफल, बर्तन इत्यादि जो भी आपके यथाशक्ति हो, आप उन्हें दान करके और आप अपने जो कार्तिक मास का नियम है उसे पूर्ण कर सकते हैं, उसका आपका उद्यापन हो जाता है। और यदि आपने दीपदान का नियम लिया है, तो दीपदान के लिए आप एक पीतल का दीपक ले लें या फिर 5 या 11 की संख्या में माटी के दीपक ले लें, थोड़ी-सी रुई की बत्तियाँ ले लें, तिल का तेल या फिर आप शुद्ध देसी घी लेकर थोड़ी-सी दक्षिणा 11-21 की दक्षिणा रख कर संकल्प करके किसी भी लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में या भोलेनाथ के मंदिर में भी आप दे सकते हैं, या कोई भक्त है आपके घर के आस-पास जो पूजा पाठ सभी लोग करते हो, तो आप उन्हें भी, जो दान करने वाले हो, तो आप उन्हें भी दान कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा आपने जो भी वस्तुओं का त्याग किया था, छोड़ा था आपने कार्तिक के महीने में, तो उन वस्तुओं का दान करके फिर आप उन्हें पाना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, दान पूर्णिमा तिथि को हम करते हैं और प्रतिपदा से उन वस्तुओं को खाना-पीना प्रारंभ करते हैं। बहुत से लोग पूर्णिमा तिथि को भी दान करके खाने-पीने लगते हैं, तो ऐसा आप अपने अनुसार देख कर कर सकते हैं। हम लोग तो यही करते हैं, पूर्णिमा तिथि को दान करके फिर प्रतिपदा से उन वस्तुओं का सेवन करना प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से आपके कार्तिक मास का जो भी नियम आपने लिया है, उसका उद्यापन हो जाता है। बात कर लें देव दीपावली की, तो देखिए, कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक एक भयंकर राक्षस का वध किया था, जिसकी खुशी में में सभी देवी देवता गंगा जी में स्नान करते हैं। काशी के मतलब काशी नगरी में गंगा तट पे स्नान करते हैं और फिर वहीं पर दीप जलाकर दीपोत्सव मनाते हैं, जिसे हम देव दीपावली के नाम से जानते हैं। और देखिए, मान्यता है कि आज भी सभी देवी देवता कार्तिक पूर्णिमा पर सभी जलाशयों पर सूक्ष्म रूप से आकर और वहां पर दीपोत्सव करते हैं, देव दीपावली का पर्व मनाते हैं। तो इसीलिए जब हम वहां पर जाएंगे तो भगवान सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको वहां पर प्राप्त होता है, सभी देवताओं की कृपा दृष्टि आप पड़ती है और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। तो इसलिए देव दीपावली वाले दिन किसी भी जलाशय पर जाकर आप दीपदान जरूर करें। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 दिए ही जलाएं, लेकिन दीपदान आप जरूर करें। बेहद खास और बेहद पुण्यमयी माना जाता है। तो इस प्रकार से आपको देव दीपावली का पर्व मनाना है। यदि आप किसी जलाशय पर नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर पर ही, आप अपने घर के मंदिर में, जो भी आपके घर पे देव वृक्ष हो वहाँ पर, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, घर के आसपास जो भी मंदिर हो वहाँ पर, कुआं या तालाब इत्यादि कुछ जलाशय वाला हो स्थान, वहाँ पर, चौराहे पर, तो इस प्रकार से भी आप देव दीपावली का पर्व अपने घर पर मना सकते हैं। लेकिन देव दीपावली वाले दिन दिए जलाकर देव दीपावली का पर्व जरूर मनाएं। इसके साथ ही यदि आप दीपावली पर लक्ष्मी गणेश भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर पाए हैं किसी भी कारण से, तो आज के दिन आप अपने घर पर लक्ष्मी गणेश भगवान लाकर विधिवत उनकी पूजा अर्चना करके उन्हें स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि देव दीपावली का पर्व बेहद ही शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से आपको देव दीपावली का पर्व मनाना है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से कार्य और किस प्रकार से करने हैं, क्योंकि यह तिथि बहुत ही ज़्यादा पुण्यमयी है। इसका पूरा भरपूर लाभ लीजिए, खूब पुण्यों की प्राप्ति कीजिए और ध्यान रखिएगा कि आपसे कोई अपराध भी ना हो, क्योंकि जितने ज़्यादा हमें पुण्य फल प्राप्त होते हैं, तो उसी हिसाब से हमें जो पापों की भी प्राप्ति होती है। यदि हमसे कोई अपराध होता है तो वह भी अक्षय हो जाता है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर या किसी भी पूर्णिमा पर कोई भी, कहते हैं, फूल पत्ती हमें नहीं तोड़नी चाहिए, किसी भी वृक्ष से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, देव दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।